है आपका किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन पद। क्या है बेटा? प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है तथा अगले तीन पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर तथा nवें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें तीन चीजें निकालनी बेटा। अब तीन पद हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तीन पद हम लोग अभी जो पीछे लगाया था उसमें ए आर इंटू आर कॉमा ए आर वाला लगाया था, उसमें क्या था? गुणनफल और योगफल दे रखा था। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योगफल दे रखा, मतलब कि हम लोग ये वाले पदों को नहीं मानेंगे। हम लोग कौन से मानेंगे? जो हमारा बेसिक था स्टार्ट में, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके मानेंगे। ठीक है? क्यों नहीं मान रहे इसको? क्योंकि यहाँ पर गुणनफल नहीं दे रखा। दोनों में क्या है? दोनों स्थितियों में योगफल दे रखा है। ओके, हमें क्या क्या पता है इसमें साफ साफ हम लोग लिखेंगे। माना प्रथम पद बराबर ए व सार्व अनुपात बराबर आर है। ठीक है? उसके बाद में प्रथम तीन पद हमारे हो जाएंगे ए आर की पावर 2। ठीक है? तीन पद हो गए। अब वो कह रहा पहली शर्त थी कि तीन पदों का योग कितना है? 16। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए आर स्क्वायर बराबर 16, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति जो दे रखी वो भी इसी तरह से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? अगले तीन पदों का योग। अगले तीन पदों का योग हम लोग यहाँ पे कहाँ रुके? 2 पे रुके। तो ए 2 की बात कितना है? 3 आएगा, फिर 4, फिर 5। ये हो गए अगले तीन पद। बराबर कितना है? 128 है। तो इसको जोड़ लेते हैं, योगफल है। तो ये हो गया 35 ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 बराबर 128, समीकरण नंबर 2। ठीक है? अब क्या करते हैं बेटा? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर जो हम लोग ए कॉमन कर सकते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर ए कॉमन कर लिया। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर, यहाँ पे बचेगा आपका आर स्क्वायर बराबर 16। समीकरण 2 में जो है हम लोग आर की घात 3 कॉमन करेंगे, उससे बहुत फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे बचा सिर्फ ए। ठीक है? यहाँ पे क्या बचेगा आपका? यहाँ पे बचेगा आपका ए आर, फिर बचा यहाँ पर आपका ए आर की पावर 2 बराबर 128। और ये जानते हैं आपका कहाँ है? समीकरण 1 का मान है। ये देखो ये और ये एक जैसा है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 16। कितना रख सकते हैं? 16। तो यहाँ पर आर की घात 3 गुणे 16 बराबर 128। ठीक है? तो आर की घात 3 बराबर 128 बटे 16। ठीक है? तो ये हो गया 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, और ये हो गया आपका 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, 2 छंग 12, 2 इक्कम 2, और ये हो गया आपका 2 अट्ठे 16। अब आर की घात 3 बराबर आ रहा है 8, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब होता आर। ठीक है? अब क्या करो? अब हम लोग ये आर का जो मान आया है बेटा, इसमें रखेंगे जाके समीकरण 1 में। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। यहाँ पे रखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसको इसी को सॉल्व किया आगे। ठीक है? 1 प्लस आर 2 प्लस 2 की घात 2 बराबर 16। तो ए ब्रैकेट 2 और 1 3 प्लस 4 बराबर 16। तो ए गुणे में 7 बराबर 16। तो ये आपका ए बराबर क्या आ गया? आपका आ गया 16 बटे 7। ये आपका ए आ गया। अब आपके पास आर भी है। ठीक है? दोनों चीज़ें, प्रथम पद और सार्व अनुपात निकाल लिया। अब क्या कह रहा था? तीसरी चीज़ कह रहा था आपसे कि आपको n पदों का योग भी बताना। तो यहाँ पर आर आप देख सकते हैं कितना है? 2 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। जब 1 से ज़्यादा होता है तो आपका सूत्र क्या लगता है एस एन के लिए? एस एन बराबर लग जाता है ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है? तो ए आपको पता है 16 बटे 7 है, आर आपको पता है 2 है, और एन आपको निकालना ही है, माइनस का 1 अपॉन में पूरे के आर माइनस 1। और यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, इजी रखो, यहाँ पे आपका आर जो है 2 है। ठीक है?
तो ये 16/7, ये तो 1 हो जाएगा, 1 लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया 2 की घात n माइनस का 1। ये बिल्कुल सिंपल इजी वे में हमने आपको बता दें। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे।